नीति बेन, नीति बेन जी जी गुरुवंदन साहिब जी। इच्छा मासम नो वंदे जावनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदावी। इच्छा में खमासम नो वंदे जावनी जाए निस्से ही आए मथे वंदावी। इच्छकार सुहराई सुहदेव से सुख तप शरीर निरावाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी स्वामी साता छेद आहार पानी आहार पानी नो लाभ देजो जी। इच्छा में खमासम नो वंदे जावनी जाए निस्से आए मथे वंदावी। इच्छा कारण संदेश भगवान अभुट्यो में अभिंतर रायम देवस्यम खामेऊ। इच्छा खामिनी रायम देवस्यम जम किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जम किंची मध्य विनय परिहीणम सुमम वा वायरम वा तुभ जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। सुख साता में साहिब जी। इच्छा में खमासम नो वंदे जावने जाए निस्से ही आए मथेन वंदावी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छम इच्छा में खमासम नो वंदे जावने जाए निस्से ही आए मथेन वंदावी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना नेशो इच्छम इच्छा में खमासम नो वंदे जावने जाए निस्से ही आए मथेन वंदावी। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। जय जगजीव जोड़ी जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंध जय जगप्रियानंद जय सुयाण बबु देखराणम पश्चिमो जय गुरुलोकानम जय बाप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे मथेन वंदामी साहेब जी। सर्वलाभ
अभी हम यहाँ पर स्थान बदल करके दूसरी जगह पर आए हैं, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं मिला है, एक छोटा सा है, वो कपड़े वाला है, तो उसके ऊपर ही गाड़ी चला रहे हैं, समझाए। चलिए साहब, ऐसा ग्रंथ पढ़िए, अभी आप देखने में पर्दे में आ रहा है। जी सर जी, तो दर्शन लिखा है और उसमें उसमें से वो जो लेयर है उसमें दर्शनावर्णीय कर्म का है, उसके बाद मति ज्ञानावर्णीय कर्म का है लेयर, फिर वो मति ज्ञान जो है वो लेयर नहीं है, वहाँ कुछ भी क्लियर है, उसमें से पास होके वो श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में जाएगा जिसमें लेयर लगा हुआ है, और उसके बाद श्रुत ज्ञान है जो क्लियर है जिसमें कोई लेयर नहीं है। अब आप ये क्या है चौड़िया जी, पहले ध्यान देकर समझ। सेंसुअल परसेप्शन। अब सेंसुअल परसेप्शन इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। आज हमारी तो कक्षा इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त करने की। हमारे पास तो कोई समय अवधि ज्ञान भी नहीं है, स्रोत मनन ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं। ये तो टोटली 100% हमारे आवरणीय कर्म से दबा हुआ है, ढका हुआ है, बंद है। अब खुला कौन सा है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो होने की प्रक्रिया क्या है? कैसे ज्ञान दर्शन होता है? बिना उसके तो संसार के किसी जीव का जीवन चल ही नहीं सकता है। अनंत अनंत जीव है संसार के अंदर, और इतने अनंत जीव जो भी है, लेकिन एक बात जरूर है, अनंत अनंत जीव, प्रत्येक जीव संसार में शरीर धारण करके ही रहा हुआ है। और जिस किसी ने भी शरीर धारण किया है तो कंपल्सरी इंद्रिय धारण करके रखी है। मतलब क्या हुआ? बिना शरीर का कोई जीव संसार में है ही नहीं, और बिना इंद्रिय का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। बोलिए चौड़िया जी, कैसे बोल रहे हैं? महाराज, आप हमारा सा आपने फराया कि बिना शरीर का संसार में कोई भी जीव होता नहीं है, बिना इंद्रिय के कोई भी जीव होता नहीं। अब जब इंद्रिय वाला है तो इंद्रिया कम ज्यादा है। किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, जो भी है कम ज्यादा तो है ये सब। तो ये उसके पास जो एक इंद्रिय है, दूसरी इंद्रिय है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी इंद्रिय है सब। अब इसके बाद छठा जो है वो यहाँ पर मन आ गया। अब क्या होगा? सब दर्शन, और दर्शन के साथ आप इसको अगर दोनों साथ में जोड़ देते हैं तो दोनों साथ में चलते हैं। इसके लिए आप अगर दोनों साथ में जोड़ दो, ये दर्शन हो गया और ये ज्ञान हो गया, क्योंकि ये दोनों रेल के पटरी की तरह से, ट्रैक की तरह से साथ में चलते हैं। दर्शन और ज्ञान साथ में चलेगा तो देखेगा तो माने जानेगा ना, नहीं तो कैसे जानेगा? यहाँ पर इसलिए हमने क्या लगाया है, इसका काम देखना है। अब वो आकर के इसको मेमोरी में सेट करना है, मेमोरी के अंदर आपको याद रखना है। तो ये हो गया मति ज्ञान। अब इसमें याद रखने की प्रक्रिया आपकी आएगी। इधर आकर के वही बात अब आपको समझने की है, जानना है। ये जो है क्रम, ये है हर जीव के। अगर आपका दर्शनावर्णीय कर्म उसके लेयर कम है तो आप बरोबर देखते जाएंगे, देख सकेंगे। और फिर यदि आपका जो है
मति ज्ञान जो है, अगर मति ज्ञान के कर्म जो आवरणीय कर्मों का लेयर कम होगा तो आपको मति ज्ञान भी क्लियर कट होगा। और एक बार मेमोरी में सेट हो गया तो अब आप जान सकोगे, समझ सकोगे, दूसरों को समझा भी सकोगे। ख्याल आया? इधर क्लास में मैं कई बार पूछता हूँ, भाई आपकी समझ में आया बोलिए, तो आपका श्रुतक ज्ञान वर्णीय कर्म कितना है और श्रुतक ज्ञान कितना है, आपके परसेंटेज काम करेंगे साथ। इधर मैं आपको बोलूं, अगर 2 दिन बाद में पूछूं या 10 दिन पहले का पूछूं, तो आपका मति ज्ञान वर्णीय कर्म काम करेगा कि मुझे याद कितना है और मुझे भूल गया कितना है। अब इतनी बात हो गई साहब, 1.5-2 साल बीत गए हैं, चल रही है क्लासेस। अब वो सब किसको याद होगा कि जो पिछला रेफर करते जाए, तो पिछला जो है वो आप थोड़ा थोड़ा फिर वापस जो है स्वाध्याय करेंगे, वो आपका उपस्थित रहेगा, तो वो आपकी मेमोरी में सेट रहेगा। और बाद में मेमोरी शार्प रहेगी तो आपकी समझ शक्ति बिल्कुल क्लियर कट रहेगी, आपको याद भी अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं, दोनों बात है। और फिर याद करने के बाद आपकी समझ शक्ति खुल जाएगी, खुद समझ लोगे, दूसरों को समझा सकोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप खुद समझने में कमजोर है, तो दूसरों को समझाने में और कम परसेंटेज आपके कम हो जाएंगे। और अगर खुद की समझ आपकी 100% क्लियर कट है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप दूसरों को समझाने में भी आप रुकेंगे नहीं, कहीं बाधा नहीं आएगी। 1 हो, 100 हो, 200, 1000 हो, आप सबको समझा सकोगे। तो ये कर्म काम कर रहा है ना, लेयर। अब ये लेयर किसका है साहब? ये श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म का लेयर, इधर मति ज्ञानावर्णीय कर्म का लेयर है, इधर दर्शनावर्णीय कर्म का लेयर है। अब 3 दरवाजे, 3 लेयर में से जब पास होगा, तब आपका जो है ज्ञान दर्शन पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। संसार में तो हम कोई भी जीव बिना कर्म का तो है ही नहीं। अभी मैंने क्या बोला था? बिना शरीर का नहीं, बिना इंद्रिय का नहीं, तीसरा क्या जोड़ना है? बिना कर्म का कोई संसार में जीव ही नहीं है सर। बोलिए भारती बहन, बोलेंगे? संसार में कोई जीव बिना शरीर का है ही नहीं, संसार में कोई भी जीव बिना इंद्रिय का है ही नहीं, और संसार में कोई भी जीव बिना कर्म का है ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपको फर्स्ट प्राइज आया। अब इसके अंदर और कोई 2-3 जोड़ करके बोलना चाहे तो बिना बेन तुम्हारे प्राइज ले भाई तो बोल जो, પછી और कोई एक्स्ट्रा जोड़ सको तो की बात। तो ये तो बात हो गई कर्म के लिए। अब शरीर है तो शरीर तो आत्मा को रहने का घर है, शरीर बनाए बिना तो आत्मा संसार में रह ही नहीं सकती। तो पहले ही उसने अपनी तरह से शरीर तो बना लिया, लेकिन अब शरीर बना लिया तो उसको कंपल्सरी शरीर के साथ में इंद्रिय बनानी पड़ेगी। अब चाहे 1 बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 5 बनाओ, चाहे मन बनाओ, चाहे न बनाओ, अपने अपने कर्म के हिसाब से सबका बरोबर चल रहा है साहब। कोई ऊपर वाले को, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, कोई ईश्वर बीच में नहीं आ रहा है, कोई महावीर स्वामी नहीं आ रहे, कोई पार्श्वनाथ नहीं आ रहे, कोई किसी को वापस मोक्ष में नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी ने कह दिया है आपका कर्म है, आपने जो कर्म उपार्जन किए, आपने जितने कर्म उपार्जन किए, आपने जैसे कर्म उपार्जन किए, अब अपने हिसाब से करो, बनाओ। जो देव गति के अंदर चले गए वो देवी देवता बन गए, और देवी देवताओं के अंदर कंपल्सरी 5 इंद्रिय और मन बनाया है। लेकिन अब वो देवलोक से गिरे वहां से, और गिर करके नीचे आकर एक इंद्रिय में, डायमंड में आकर चला जाए, रत्नों में चला जाए, हीरे मोती में आकर जन्म ले ले बैठा, तो फिर तो एक ही इंद्रिय बनेगी, अब 2 नहीं बन सकती है। वो डायरेक्ट पंचेंद्रिय में से नीचे गिरा, और नीचे गिर के पहली इंद्रिय एक इंद्रिय में आया, अब उसके पास एक इंद्रिय। अब क्या करेंगे साहब? अब कोई किसकी गलती है? महावीर स्वामी की गलती है? किसकी गलती है साहब? अब उस जीव की अपनी गलती है भाई। आपको देवलोक में 10 सागरों का आयुष्य मिला, 20 सागरों का आयुष्य मिला, आपने क्या गलती की
क्यों ऐसे कर्म बांधे, क्यों ऐसे कर्म बांध करके आप एक इंद्रिय में गिरे, समझे कि नहीं? क्या जरूरत थी आपको एक इंद्रिय में गिरने के आने की? लेकिन अब क्या करना था, जब कर्म करते हैं तो कोई भान ही नहीं है, कैसे कर्म बांध रहे हैं, कितने कर्म बांध रहे हैं, किस प्रकार के कर्म बांध रहे हैं, उनको कोई समझ ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। वो बांधते जा रहे हैं, वो कैसे भी बांध रहे हैं, कैसे भी कर्म बांध रहे हैं, कैसे भी कर्म बांध रहे हैं। अरे भाई, ये गलती क्यों कर रहे हो? अब ऐसे तो देव गति के अंदर, देवलोक में असंख्य देवी देवता हैं। अब इतने असंख्य देवी देवताओं में सभी समझदार नहीं है भाई साहब, सबको एक शरीर के सद्भाव ज्ञान दशा वहां भी प्रकट नहीं है। अब क्या करना सोचिए, वो निरर्थक जाके कर्म बांध रहा है और निरर्थक कर्म बांध करके एक केंद्रीय में जा रहा है, इतने ऊपर से नीचे से गिर रहा है, कितने ऊपर से आप सोच लो। आपके वहां तो 100 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब 100 मंजिल पर से जो नीचे गिरेगा तो क्या मिलेगा, हाथ में क्या आएगा? तो देवलोक के देवता कितने ऊपर चले गए, कितने उच्च कक्षा पर पहुंच गए, और वहां से नीचे गिर करके जो एकेंद्रीय में जाए, अब एकेंद्रीय में जो जन्म लेके रहेगा उसको पहली स्पर्श से बाकी के नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी, फिर मन भी नहीं मिलेगा। अब वो जाकर हीरे मोती में, डायमंड में जो है, जिस तरह से रत्नों में जाकर के रहा, चलो भाई एकेंद्रीय बन करके रहो आप। अब कौन बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, सोचिए समझिए। एक इंद्रिय में है तो भी उसको स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय तो 8 प्रकार के स्पर्श का बोध हो रहा है उसको, वो चल रही है गाड़ी उसकी। अब एक इंद्रिय में गया, इतने हजारों वर्षों का आयुष्य लेकर आया, हजारों वर्षों का आयुष्य लेकर के आया है, तब तो जाकर के धरती के अंदर, जमीन के अंदर वो अब डायमंड बन करके रहा है, अब डायमंड बन करके रहा है। कितने वर्षों तक बनेगा डायमंड? हजारों वर्षों की प्रक्रिया के प्रोसेस के बाद तो डायमंड बनते हैं, और बनने के बाद निकल करके लोग उसको जो है अच्छी तरह से घिस कर जो है शाइनिंग करके तैयार करके जब वो ऑर्नामेंट्स में पहनते हैं। अब उसके बाद वो मर गए तो बाप की बेटी है, बेटे के बेटा है, बेटी का बेटा है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ऐसे करके एक के बाद एक पहनते जा रहे हैं, पहनते जा रहे हैं, वापिस यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, समझेंगे। अब किसको समझ में आ रहा है, कौन समझ रहे हैं, सोचिए समझे कि नहीं? ये परिस्थिति बनी हुई है। अब वो जितना जल्दी देवी देवता का जीव पंचेंद्रिय से गिरकर एक इंद्रिय में आया, इतना जल्दी वापिस एक इंद्रिय में से तुरंत पंचेंद्रिय में जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अब तुरंत एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में कैसे जाएगा वो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, पंचेंद्रिय से ऊपर से गिर करके सीधा एक जल्दी नीचे आ सकता है। ये परिस्थिति हो रही है संसार के अंदर। अपने अपने कर्म हैं। हम क्यों कर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम क्यों कर्म ग्रंथ सीख रहे हैं? आज हम यहाँ बैठे, मनुष्य में बैठे, कर्म सिद्धांत के नियमों को अगर समझ जाए तो हम पंचेंद्रिय में से नीचे नहीं गिरेंगे। हम सावधान हो जाए, नियमों को जान लीजिए, इन कारणों को जान लीजिए। देवी देवता किस कारण से मर के केंद्र में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, तो वो हम अगर जान ले तो हम वैसी गलती नहीं करेंगे। हम अपने आप को सुरक्षित रख करके बरोबर जो है बता सकेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बस यही तो है कर्म शास्त्र सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये है हम पहले से जानकर, समझकर, सीखकर हमारी अपनी आत्मा को पंचेंद्रिय से नीचे और ज्यादा नीचे गिरने न दें। ऊपर से बिल्डिंग के 50वें मंजिल से नीचे गिरकर आना वो अलग बात है, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर से तो सीधे 100 फ्लोर पर नहीं जा सकोगे ना, एक इंद्रिय से फिर सीधे पंचेंद्रिय में नहीं जा सकोगे। अब वो एक इंद्रिय में गया, पहली स्पर्श इंद्रिय काम करे, स्पर्श इंद्रिय से 8 प्रकार के स्पर्श का अनुभव होगा, उतना ही दर्शन, उतना ही ज्ञान, उतना ही मति ज्ञान, उतना ही श्रोत।
अब कितना रहा साहब, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जितना है उसके अनंत विभाग का है, उसके अंदर खुला है। अब वो क्या करेगा, क्या सोचिए। पृथ्वी काय भी एक केंद्रीय, अब काय पानी के जीव भी एक केंद्रीय, अग्नि काय के जीव भी एक केंद्रीय, वायु काय के जीव भी एक केंद्रीय, और वनस्पति काय के भी एक केंद्रीय, प्रत्येक वनस्पति काय के भी एक केंद्रीय, साधारण वनस्पति काय के भी एक केंद्रीय, आलू प्याज वाले भी एक केंद्रीय, भिंडी ककड़ी लौकी वाले भी एक केंद्रीय। करना क्या, कुछ तभी तो पंचेंद्रिय में से एक इंद्रिय में नहीं आए हैं। अनंत जीव तो निगोद में से बाहर निकल करके आए, सूक्ष्म निगोद से बाहर निकल करके बादल सावर निगोद के अंदर आए, स्थूल निगोद के अंदर आए, तो वो आलू प्याज बन गए, सब बन गए, तो उसमें से बाहर निकलेंगे, तब आकर प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर कोई आएगा तो मैंगो बनेगा, बनाना बनेगा, बोनिल बनेगा, जो भी बनेगा अपनी तरह से वैसा बनेगा। ये है पूरी क्रम की प्रक्रिया है। अब ये पूरा क्रम समझना है भाई साहब। अब मैं पूरी जो है एक क्लास और चलाऊं, जैन बायोलॉजिकल साइंस, द बॉटनिकल साइंस, फिर जियोलॉजिकल साइंस, अब जीव विज्ञान उसमें आएगा, जीव विचार समझेंगे आप। अब ये जब समझ लेंगे तब तो और भी बड़ी बात होगी साहब। लेकिन अब ऑलरेडी इतनी क्लासें हो गई है तो लोग और भी चिंता कर रहे हैं साहब, क्या करना, कौन सी क्लास में आना, कौन सी क्लास में नहीं आना। आप में से कई लोग वो बिना बेन है, नीति बेन है, वो तो और दूसरे क्लास में सब में आते ही नहीं है सर। अब वो भी, मैं भी आपके गृहस्थ संसारी हूँ, आपके बेटे बेटी परिवार हैं सब, आपको सब क्लास जमनी भी नहीं। मैं भी समझता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं तो अपनी तरह से समझा रहा हूँ सब क्लास। मैं तो और भी चाहता हूँ और 10 क्लासें चालू करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें सब, समय की मर्यादा। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब इतना ही डायग्राम आप समझ लो, 1 महीने तक चलने वाला, ये इतना ही हमको 1 महीने तक समझना है, बस लगेगा टाइम तो लगेगा। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब ये जो है क्या देखना है आपको, महावीर स्वामी ने कर्म ग्रंथ सिर्फ जैनों के लिए ही नहीं कहा है। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से अनंत अनंत जीवों का सारा स्वरूप देखकर, समझकर, जानकर और संसार के समस्त जीवों के लिए कहा है। कोई जैन भाई भी इस क्लास में आकर सीखे, कोई अजैन भाई भी इस क्लास में आकर सीखे, समझे, तो विज्ञान एक तरीका सबके लिए सही है। आप ये बस समझना कि नहीं 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 नहीं, ये तो जैनों के लिए, महावीर स्वामी ने कहा, महावीर स्वामी तो जैनों के हैं, वो जैन लोगों को देखना है, हमको क्या लेना देना है, ऐसा मत समझिए। आप किसी को भी समझाइए, आप खुद समझ करके भी आप किसी को भी समझाइए, कोई अध्ययन भी हो उनको भी समझाइए, आपके पड़ोस में रहते हो, आपके परिचित हो, आपके मित्र वर्ग में हो, आप किसी को भी समझाएंगे तो वो भी बचेंगे, वो भी ऐसे भारी दर्शनावर्णीय कर्म नहीं बांधेंगे, भारी ज्ञानावर्णीय मति ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बांधेंगे, भारी श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बांधेंगे, तो वो भी बचेंगे। बहुत हमें आवश्यकता है, बहुत अनिवार्यता जरूरी है, इसलिए हम समझ रहे हैं इस विषय को। कर्म शास्त्र को समझने वाला दुनिया के अंदर समस्त जीवों को सावधान कर सकता है, सावचेत कर सकता है, उनकी अवेयरनेस बढ़ा सकता है। उनको ये समझाइए आप कि भाई साहब ये कर्म नहीं बांधो, ये कर्म मत बांधिए, उदय में आएगा, आपकी ऐसी दुखदायी परिस्थिति निर्माण हो जाएगी, मेहरबानी करके मत बांधिए ऐसे कर्म। कोई भगवान का नाम मत लो, कोई धर्म का मत न, कोई नाम ही नहीं लेना चाहिए। आप क्लियर कट उनको समझाइए, भाई साहब आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, आपका भविष्य सुखदायी बने, ऐसा बने, इसके लिए अब हम आपको ये सिखा रहे, समझा रहे, ऐसा करिए, ऐसा। आखिर तो ज्ञानावर्णीय कर्म है ना, आखिर तो दर्शनावर्णीय भी तो कर्म ही है ना।
ये कर्म भी कुछ करने से ही तो बंधते हैं ना। ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई प्रवृत्ति, ऐसी विपरीत ज्ञान से विपरीत, ज्ञानी से विपरीत, ज्ञानोत्तर से विपरीत या दर्शन से विपरीत या जिस प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति लोग जीव करेंगे उस हिसाब से दर्शनावर्णीय बनेंगे। ये मत सोचना भाई साहब महावीर स्वामी ने सिर्फ जैनों के लिए कहा। क्या पूरी दुनिया के अंदर ऑल द ब्लाइंड्स आर जैन? जी नहीं। दुनिया के अंदर कितने ब्लाइंड है, कितने डम्ब एंड डीफ है, क्या वो सब जैन ही है क्या? दुनिया के सभी धर्मों के अंदर डम्ब है, डम्ब एंड डीफ है। दुनिया के सभी ज्ञाति में, समाज में, जाति में, धर्म में, सब जगह पर आपको टोटली ब्लाइंड भी मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि समाज में कम है कि समाज में ज्यादा है, वो परसेंटेज वाइज आप देख लो, लेकिन समाज की संख्या कितनी है उस हिसाब से देखिए। आज जैनों की संख्या पूरी दुनिया के समस्त लोगों से बहुत कम है, तो बहुत कम है, तो इस संख्या के कम होने से हमारे यहाँ परसेंटेज पे कम ही मिलेंगे। ये भी बात इतनी सही है। दूसरे समाजों के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, तो जनसंख्या उनकी ज्यादा होने के कारण उनके अंदर और ज्यादा मिलेंगे, प्रमाण में मिलेंगे, बरोबर मिलेंगे। ये तो होना ही होना है, ये तो चलना ही चलना है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा। लेकिन अगर हम उन लोगों को सावधान करते हैं, और कोई भी आपके यहाँ पर घर के नौकर हैं, नौकर चाकर हैं, आपके यहाँ ड्राइवर हैं, आपके यहाँ जो भी दूसरे काम करने वाले हैं, ऑफिस के अंदर काम करने वाले हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं या किसी भी रूप में आपके साथ कांटेक्ट में, तो आप उनको ये समझा करके सावधान कर सकते हो ताकि उनका भी जीवन बचेगा, वैसा होगा। एक व्यक्ति जो है रोज न्यूज़पेपर जलाता है, रोज पेपर लेकर के जलाता है, रोज पेपर फाड़ता है, और कुछ लोगों पेपर के अंदर कुछ जला दिया, कुछ पेपर में खा लिया, कुछ पेपर फाड़ करके, कुछ नोटबुक में से, बुक में से पेपर फाड़ के खा लिया, फेंक दिया। तो आप उनको समझा सकते हो भाई साहब, आप ऐसे करोगे श्रुतक ज्ञाना वर्णीय कर्म बंधेगा, ज्ञाना वर्णीय कर्म बंधेगा। फिर क्या हालत होगी, फिर क्या होगा साहब, देख लो, मेंटली रिटार्डेड बनेंगे, 40% मेंटली रिटार्डेड होंगे, 80% मेंटली रिटार्ड होंगे, 90% मेंटली रिटार्ड होंगे, शायद 100% मेंटली रिटार्ड होंगे, शायद जो है डम्ब एंड डीफ बन जाएंगे, शायद जो है ब्लाइंड बन जाएंगे, शायद विकलांग बन जाएंगे, हैंडीकैप बन जाएंगे। ये सारे ही आपके पास पॉइंट है, आप समझा सकते हो, और नहीं भी समझा सकते हो तो खुद सावधान हो जाइए। अपने परिवार में तो आप समझा सके ना, अपने घर के अंदर तो समझा सकेंगे, ये तो आपको करना ही करना है, अवश्य करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझे कि नहीं। ये आप जब देखेंगे तब आपको जो है ख्याल आ जाएगा कि कैसे आपको किसको समझाना है, किस तरह से करेंगे। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं चला रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे कि सबसे पहले दर्शन और ज्ञान, प्रत्येक जीव संसार का एक इंद्रिय जीव है कि 2 इंद्रिय वाला है कि 3 इंद्रिय वाला है या 4 इंद्रिय है या 5 इंद्रिय, सबके साथ दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन चलेगा, सबके साथ चल रहा है। बिना दर्शन ज्ञान का कोई नहीं, संसार में कोई जीव हो ही नहीं सकता है, एक भी जीव पॉसिबल नहीं है। तो दर्शन ज्ञान जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, ज्ञान का साधन इंद्रियां है। अब बाहर ऑब्जेक्ट है ना, तो बाहर के ऑब्जेक्ट का हमको ज्ञान करना ही करना है। अब कोई देख कर करे, कोई सुन कर करे, कोई सूंघ करके करे, कोई चाक करके करे, कोई स्पर्श करके करे। अगर ब्लाइंड लोग भी है तो ब्रेल लिपि सीख करके अक्षरों के ऊपर ऐसे 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 हाथ घुमा करके वो उसके सेंसेशन से अ ब क ड ए बी सी डी ऐसा बरोबर सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उनको भी बोध हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो है बोध होना, अब उसकी इंद्रियां कितनी हैं, किसकी कितनी इंद्रियां हैं,
और कितनी इंद्रियों के कितने विषय हैं, उनको उतने इंद्रियों के विषय से बोध होगा। अब अगर इंद्रियों के विषय का बोध क्लियर कट नहीं है तो नहीं होगा। अब पहले यहाँ पर आ गया दर्शनावर्णीय कर्म पे पहले आ गए। दर्शनावर्णीय कर्म का काम क्या है, बोलिए नीति बहन बोलिए क्या? The vertical of finite psyche is with KPS. जानना। दर्शनावर्णीय कर्म से जीव देख नहीं पाता, दर्शनावर्णीय पदार्थ को ठीक से जान नहीं पाता। अभी आगे मत बढ़िए। दर्शनावर्णीय कर्म का काम क्या है, बोलो बीना बेन बोलो। जीव का दर्शन गुण जानने का काम करता है, उसके ऊपर आवरण मतलब उसके ऊपर आवरण कर देता है तो उससे विपरीत हो जाएगा, सो वो नहीं जान पाएगा वस्तु स्थिति। 54 नवकार कहने पड़ेंगे। बोलिए चलो साहब एल साहब। सर जी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सब जो दर्शन के वजह से मैंने पूछा क्या है, क्या सर? लो फिर आप बोल गए, आप बोलते हो। बोलिए अशोक जी बोलिए। दर्शन और ये कर्म का क्या देखना। मैंने दर्शन का नहीं पूछा है, मैंने दर्शनावर्णीय कर्म का पूछा है। आप ये थोड़े से शब्द पर तो ध्यान दो। जो 5 इंद्रिय के 23 विषय है उस पर आवरण आना, उसको दर्शनावर्णीय कर्म बोलते हैं। उस पर आवरण आ जाता है सर, यानी जीव देख नहीं सकता। हाँ। जीव ने नाम कर्म के अनुसार इंद्रिया बनाई, अब दर्शनावर्णीय कर्म को अपने कंट्रोल हाथ में लेकर फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ ऑल इंद्रिया, अब 5 इंद्रियों का जो है वो फंक्शनिंग सिस्टम से दर्शन का काम करना कि नहीं करना, वो दर्शन के हिसाब से। अब उसके बाद दर्शनावर्णीय कर्म अब वो कंट्रोल करेगा साहब, हर इंद्रिय के अंदर कितना किसका कैसे वो अपनी तरफ से देगा, तो फंक्शनिंग सिस्टम उसके हाथ में आ गए। नाम कर्म तो खाली बनाने वाला है ना, कंपनी ने कार बनाकर आपको दे दिए, अब चलाना आपका काम है। अब एक्सीडेंट करना कि नहीं करना है ये आपको आना चाहिए। एल7 आपने कभी एक्सीडेंट किया है? जी नहीं साहब जी। चलो ड्राइविंग तो करते हैं ना? जी साहब जी, ड्राइव से। हाँ ड्राइविंग करते हुए कभी एक्सीडेंट तो नहीं किया ना अपने पास, इतनी बड़ी बात है। जब आप ड्राइविंग आप एक्सीडेंट करो उसमें कंपनी का दोष है कि ड्राइवर का दोष? ड्राइवर। कंपनी वाले ने तो बना करके बहुत अच्छी गाड़ी बना कर दे दी, अब लोगों के पास 1-1 करोड़ की गाड़ी है ऐसा, अब कंपनी वाले का क्या दोष है? अब उसको जब गाड़ी खरीदने जाओ तो उसके पास लिखा होता गारंटी लेटर दो, देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कभी एक्सीडेंट लाइफ में होगा ही नहीं लिखा होता। क्यों देगा कोई कंपनी वाला? कंपनी वाला कहेगा सर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट के लिए नहीं बनती, हम नहीं बनाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर ड्राइविंग दैट कार, आप कैसे चलाते हो ये आपको देखना है, हमको नहीं देखना है। इसलिए कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी वाला कोई बदनाम नहीं होता, ऐसा कोई कुछ नहीं आता है। ये मत सोचिए कि नहीं सर मारुति वाले का एक्सीडेंट ज्यादा होता है कि टोयोटा वाले का एक्सीडेंट ज्यादा होता है कि उसका होता है कि किसका होता है, किसी कंपनी से। ये हमारे ऊपर है, चलाने वाले पर आधार है। तो यहाँ पर दर्शन 5 इंद्रियों से होने वाले दर्शन, खाली देखना 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 मत बोलिए, एक ही शब्द बोलेंगे देखना देखना जी नहीं, 5 इंद्रियों के 23 विषयों का बोध होना है, देखना है। ये देखना भी है, सुनना भी है, सूंघना भी है, चखना भी है और स्पर्श भी करना है। अब आपको सुनना कितना है? 3 प्रकार की ध्वनि सुनना है। देखना कितना है? 5 प्रकार के कलर आपको देखना है। सूंघना कितना है? सुगंध दुर्गंध दोनों प्रकार की गंध से सूंघ करके ज्ञान दर्शन करना है। चखना कितना है? सभी रसों का, खट्टा मीठा आदि जो भी है सबको चख करके ज्ञान दर्शन प्राप्त करना है।
और 8 प्रकार के स्पर्श से आपको स्पर्श का बोध करना है। ये गर्म है कि ठंडा है, भारी है कि हल्का है, मृदु है कि कर्कश है, रफ है कि स्मूथ है, इन 8 स्पर्शों से तो ये यहाँ पर हमेशा ये दर्शन आया तो ये आपके जो है दर्शन के साथ में जुड़ गई, 5 इंद्रियां आपके साथ में जुड़ गई। ये आपको करना ही करना है। अब पंचेंद्रिय बनेंगे तब आप मन बनाएंगे साहब, उसके पहले तो नहीं। तो दर्शनावरणीय कर्म ने क्या कह दिया, ये आपका कान बरोबर सुन रहा है, ये आंख बरोबर देख रही है, नाक बरोबर सुन रहा है, अब ये जीभ बरोबर चख रही है साहब, ये आपका स्पर्श इंद्रिय चमड़ी बरोबर स्पर्श कर रही है, आपको बरोबर मन आपका बरोबर सक्रिय है, काम कर रहा है सोच विचार से। ये है दर्शनावरणीय का। तो दर्शनावरणीय के अंदर से पहले फिल्टर होगा तब आपका दर्शन होगा, नहीं तो कैसे होगा साहब। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम और बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है आकर के, ये आपका दर्शन ज्ञान जो है, अब इधर से ये दर्शन है और ये दर्शनावरणीय कर्म है। तो ये दर्शनावरणीय कर्म हो गया और ये दर्शन हो गया। अब दर्शनावरणीय कर्म के अंदर ये आपके कान जो है, ये आंख जो है, ये नाक है, ये जीभ है और ये चमड़ी है। अब ये दर्शन ज्ञान दोनों का है इधर से। अब ये जो है दर्शनावरणीय कर्म है। अब ये कर्म है तो ये अब आपको कितना जो है, अब यहां से जो क्लैरिटी जितनी होगी, अब उसका दर्शन जिसकी जितनी क्लैरिटी होगी, अब उतना उसका दर्शन बरोबर होगा सर। अब आप देख लो, आपके आंख की विजन की क्लैरिटी 100% है या रिफ्रैक्शन आपका 6 है या 2 है या 3 है। आपके जो रिफ्रैक्शन के अंदर है वो आपको समझना है। कानों से बरोबर सुनाई दे रहा है, दोनों कान से, राइट से, लेफ्ट से, 100% दोनों से, या किसी कान से कम, किसी कान से ज्यादा, एक कान से कम, एक कान से ज्यादा, ऐसा है, होता है। एक आंख से ज्यादा दिखा रहा है, दूसरी आंख से कम दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है वो आपने दर्शनावरणीय कैसा बांधा है उस पर आधार है। कितने परसेंटेज आपके कर्म में है, कितने परसेंटेज आपका विजन क्लियर है साहब। आपने कांति में देखा कभी 24 ही तीर्थंकर भगवानों के कभी चश्मे लगे क्या? जी नहीं। बोलिए, महावीर स्वामी चश्मे पहनते थे कि पार्श्वनाथ पहनते थे? गौतम स्वामी चश्मा पहनते थे कि सुधर्मा स्वामी पहनते थे? कोई नहीं। एक भी तीर्थंकर को चश्मा नहीं लगा, एक भी गणधरों को नहीं लगा। अब आप 100 साल पहले के अपने बाप दादा को देख लो, आपके 100 साल पहले, आपके 200 साल के पहले, आपके 500 साल के पहले, आप जिनके वंश में हो, आप जिनके वंशज हो, आप देख लो अपने दादा दादियों के फोटो देख लो, चित्र देख लो, पुराने काल के हो तो किसके चश्मे थे? महाराणा प्रताप के चश्मा था क्या? देख लो, जाकर के वापिस देख लेना। और आज जो है जन्मते बच्चे को चश्मा है, आज जन्मते बच्चों को। हाँ, उस काल में भी मूंगे बहरे तो होते ही थे, कोई ना थोड़ी है। महावीर स्वामी के टाइम में भी मूंगे बहरे होते थे, अंधे भी होते थे, लूले लंगड़े भी होते थे, लेकिन वो परसेंटेज इतना कम था, इतना कम था। और वो तुलना करने जाए, हम कंपैरेटिव स्टडी करने जाए तो आज ये परसेंटेज जो है लगभग 25 से 30% पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आज खान पान ही ऐसा हो रहा है साहब। आज खान पान अतिरेक में खराब होता जा रहा है। आज प्रेग्नेंट महिलाएं डबल जो है सॉल्ट ले रही है साहब। अब सब्जी में भी आ गया, दाल में भी आ गया, ऊपर से भी ले रही है। अब वो बेचारी के मेरे को तो फीका पाता ही नहीं है साहब, मेरे को तो पाता ही नहीं है।
और ऐसा करके और डबल सॉल्ट डाल के ले रही। अब 9.5 महीने एक प्रेग्नेंट महिला जो है इतना सॉल्ट खाएगी तो उसके बच्चे को जन्म से 10 नंबर का चश्मा आएगा, इसमें बड़ा आश्चर्य भी नहीं। अब उसको समझ ही नहीं है ना, कुछ भी समझ नहीं है। मेडिकल नॉलेज है ये, कोई जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, ये तो आयुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन समझ ही नहीं है। बस वो अपने जीव का स्वाद देख रही है, ये नहीं देख रही है कि बेटा कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा जो गर्भ में पल रहा है। अब 9.5 महीने अगर वो गर्भ में पल रहा है तो उसके मम्मी ने खाया हुआ इतना नमक जो है वो बेटे को तो मिलना ही मिलना है ना। अब क्या परिणाम आएगा, भविष्य कैसा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोचते। चलो ठीक है, अब जन्म हो गया है, चलो अब साल भर हो गया है तो चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चश्मा पहना देगा, सब मम्मी राजी हो गई, चश्मा लेकर के बेटे को घूमते रहो। अब उसके जो जन्म से गर्भ में ही उसके नहीं बने और दुनिया में जाकर के कहा उसकी आंखें ठीक होने वाली, अब आप लाखों रुपए खर्च करते रहो, जाओ सब जगह पर घूमते रहो। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है आज। अभी कल ही हम वहां पर थे, एक जगह पर थे, एक माँ का एक बेटा और एक बेटी, और 2 बेटी और एक बेटा बेटी, लेकिन दोनों जो है दोनों को ही जन्म से ही कान से कान सुनाई दे रहा है। अब माँ बाप ने बोला 20 लाख रुपए खर्च करके वो क्या इधर ऑपरेशन किया और उस नस के ऊपर जो है मशीन बैठाई है और ऐसा वैसा वैसा करके अब बेटे बेटी को बुलाना शुरू किया था। अब उसको थोड़ा सा सुनने में आता है, ये परिस्थिति है, अब क्या बोलना, किसको बोलना। अब वो बेचारी लड़की है, अब वो बड़ी होगी, अब उसकी शादी कैसे होगी, उसका संसार कैसे होगा, क्या होगा, समझे कि ना। माँ बाप को चिंता तो है, इसलिए पैसा तो खर्च करते ही। तो यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, समझे कि नहीं, अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कैसे ख्याल आएगा। तो कर्म, कौन सा कर्म आया बीच में पहले, इधर तो 5 दर्शन ज्ञान होना है और पहले ही सामने ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को देखने सुनने ताकने आदि के अंदर दर्शनावरणीय काम करेगा, तब जाकर के इधर जो है दर्शन होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा सामने। अब देखो कुत्ते वगैरह को देख लो बरोबर, पशु पक्षियों को देख लो, आप ज्यादा सूंघ करके करते हैं। हर चीज कुछ भी खाने के लिए डाल दो, घोड़ा होगा, गधा होगा, हाथी होगा या गाय बैल होगी या बकरी होगी, कुछ भी डाल दो उसके सामने पहले सूंघेंगे। तो उनका सुनने का ज्यादा है प्रमाण, वो मेमोरी में सेट है। आप डाल के देखो, तंबाकू डाल के देखो, गधा भी नहीं खाएगा। पान पराग और तंबाकू और बीड़ी सिगरेट कुछ भी डाल दो, एक भी पशु पक्षी नहीं खाएगा। इसमें इतनी अक्ल है कि नहीं था, ये अब इसको कहते हैं अक्ल। ये जो सूत्र ज्ञान वाला है, ये अक्ल वाला है, हमारी भाषा में आप अक्ल बोल रहे। अब ये जो जिस तरह से है, अब इसके बाद यहाँ आप आएंगे तो ये याद शक्ति है, तो हर पशु पक्षी को भी अंदर याद शक्ति बनी हुई है, बरोबर बनी हुई। तो उस याद शक्ति के ऊपर जो है चल रहे हैं। एक बार गाय भैंस कुत्ते को भी आप जिसको जा करके जो दे दो, समझे करें, तो ये उसकी मेमोरी में सेट हो जाता है। डॉग को भी आपने अगर जाकर के एक बार रोटी दी है तो बिस्किट नहीं खाएगा, और बिस्किट ही खिलाना शुरू कर दिया तो रोटी नहीं खाएगा। उसका भी सूंघ करके ही वो हर चीज खाता है। हर एक प्राणी, सब जीव के बारे में यही है। हम मनुष्य सूंघ करके नहीं, सुन करके ज्यादा ज्ञान दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी इंद्रिय जो है वो और ज्यादा एक्सेस है, इसलिए मनुष्य को ज्ञान दर्शन ज्यादा होता है। पशु पक्षियों को इतना ज्ञान दर्शन नहीं होता है जितना मनुष्य को होता है, ये विशेषता है। अब लेकिन दर्शनावरणीय कर्म बांधा है कि नहीं बांधा है। अब दर्शनावरणीय कर्म कितना बांधा है, किस इंद्रिय का बांधा है, आपने भी कई लोगों को बोलते हुए सुना तो होगा शायद। देखना, ध्यान रखना, मैं आंख फोड़ दूंगा, ध्यान रखना, मैं ऐसा मारूंगा कि एक आंख भी नहीं बचेगी तेरी। ये लोगों की लैंग्वेज है, भाषा है, समझे कि नहीं, ऐसा बोलते हैं।
और आज भी जो है अपने पशु पक्षियों को बेचना होता है, गाय भैंस को जानबूझ करके आंखें फोड़कर अंधे करते हैं ताकि स्लॉटरिंग के लिए उनको एबल फॉर स्लॉटरिंग करके सर्टिफिकेट मिल जाए। अब वो भविष्य में उनका क्या होगा, उनका क्या होगा सोचिए। विपाक सूत्र के अंदर आपने मृगापुत्र के चरित्र सुना है, तो वो पिछले जन्म में जब लोगों के पास से टैक्स वसूल करने जाता था, तो टैक्स वसूल करने के अंदर वो किसी के नाक काटता था, किसी के कान काटता था, किसी को आपने टाइम पर टैक्स नहीं दिया, ध्यान रखना आपके नाक काटूंगा आकर। आपने समय पर के पहले आपने टैक्स नहीं दिया तो मैं कान काटूंगा था। इतनी बड़ी कैंची लेकर जाता था, फटाक से कान काट देता था। क्या कर लेता, क्या बोलना था। उसका नाम था इकाई राष्ट्रकूट था। अब वो इकाई राष्ट्रकूट अपना इतना लंबा छोड़ा आयुष्य उसके पास इतने वर्षों तक ये करता रहा, उसका परिणाम नहीं आया कि दूसरे जन्म में बिल्कुल बेचारा मुंडा बहरा जन्मा है, कान के बिना का जन्मा है, नाक के बिना का जन्मा है। अब क्या करना, सब उसके इंद्रिय के दरवाजे ही बंद है। अब ना तो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न चाख सकता है, कुछ भी। ऐसे ऐसे जीव कर्म बांध करके आते हैं, इतने भारी कर्म बांध करके आते हैं। ये तो अब कैसे करना बोलिए। अब ये जितना फिल्टर करे, अब यहां से आ गए साहब, अब इसके अंदर जो है वो जितना फिल्टर करके देगा, अब आपका चल करके इधर जो परसेंटेज जितने आएंगे, ये कर्म का लेयर है। अब इस कर्म के लेयर ने आपको जितना फिल्टर करके दिया था, अब आज पहले हम इतना तो सीख ले कम से कम, किसी को भी इंद्रिय की क्षति करने का भाषा नहीं बोलेंगे। क्या? Not to abusing any type of language. Abusing language मतलब एकदम ऐसी भाषा है, अपशब्दों वाली भाषा है, गाली गलौज वाली भाषा है। अपशब्दों का प्रयोग करके इंद्रियों का घात करने की भाषा मत बोलिए, भूल से भी, नहीं तो बहुत नुकसान, बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये हमको हम खुद ही हमारे तरफ से ऐसा ही इंद्रिय का आवरणीय कर्म बांधते हैं। अब इसका परिणाम क्या आएगा देख लो सब। आप भी तो देख रहे हो दुनिया के अंदर आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर 3 से 4 करोड़ के ऊपर तो अंधे हैं। अंधों से भी ज्यादा डबल संख्या मूंगे बहरे लोगों की है। अब क्या करना, कहां से? वो भी सभी अपने अपने धर्म में तो मान रहे हैं ना, अपने अपने धर्म में अपने अपने भगवान को मान रहे हैं, अपने अपने तरीके से मान रहे हैं। सब बात ठीक है, लेकिन करना क्या है? अब सब धर्म के अंदर ये स्पष्टता नहीं है। जैसा कर्म सिद्धांत महावीर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वैसे दुनिया की सभी धर्म नहीं सिखा रहे, नहीं बता रहे, नहीं समझा रहे। क्या करें? ये तो कर्म का खेल है। अब कर्म की बात तो सभी आप समझ रहे हो, समझेंगे। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, अब उन्हें इंद्रियों से, क्योंकि हमारे पास इस समय सिर्फ इंद्रिय ज्ञान, सिर्फ इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ही दर्शन है। अभी हमारे पास अवधि बंधन प्रयोग ज्ञान कुछ नहीं। हर जीव जो माता के गर्भ में आएगा, वो गर्भ काल के अंदर 5 इंद्रियां अवश्य बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अब उसके कर्म के आवरण भारी रहेंगे तो नहीं बनेगी, इंद्रियों की क्षति बनेगी। अब कोई 1 इंद्रिय में जाए, कोई 2 इंद्रिय में जाए, कोई 3 इंद्रिय में जाए, कोई 4 इंद्रिय में जाए। अब वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ जी, क्या करें सर, घड़ी तो बहुत फास्ट चलती है, 9 बज गए। आपका कोई 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 9 बजे दूसरा प्रवचन है, तीसरा। अभी यहाँ के लोगों के लिए सोसाइटी में आए हैं, तो किसी सोसाइटी वालों के लिए भी आयोजन किया है। हाँ जी, बोलिए जल्दी। 2 क्वेश्चन है सर जी, 2 लोग। हाँ, सुनीता अचिलिया जी। हाँ महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बताया था कि अभी ऐसा क्या कर्म करते हैं 5 इंद्रिय से तो इतना आवरण आ जाता है,
मतलब एक तो आपने बताया अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करना 5 इंद्रिय के, और ऐसा अपने शास्त्र में कहीं आता है क्या क्या करने से क्या कर्म बनते हैं इंद्रिय के? बिल्कुल आता है, बताऊंगा आपको वो भी। दर्शनावर्णीय कर्म बंध के कारण आश्रव के, और दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय मिलकर चल रहे हैं, तो मिलकर चल रहे हैं तो दोनों साथ में भी आएंगे, तब हम समझ सकेंगे। बरोबर, अच्छी बात है। ठीक है सुनीता आंटी। साहिब जी, आपने जो ये दर्शन को और मति ज्ञान इनको जो खुला रखा है, ये परसेंटेज है कि दर्शनावरीय कर्म है और परसेंटेज खुला है जो। आप ये कान के जो है, ये कान का बात, ये परसेंटेज खुला है, ये आँख का कर्म है, ये नाक का कर्म, ये परसेंटेज खुला है, ये जीभ का, ये सबके अपने अपने जो परसेंटेज खुले रखे और सबके आवरणीय कर्म रखे। अब उस कर्म के हिसाब से जो है किस किस कर्म के कितने कितने आवरण है, कितना परसेंटेज खुला है, वही तो कारण है। आपको किसी को कम दिखाई देता है, किसी को ज्यादा दिखाई देता है, किसी को दूर का ज्यादा दिखाई देता है तो नजदीक का कम दिखाई देता है। इसीलिए तो ये परिस्थिति निर्माण हो रही है, और कुछ नहीं। ठीक साहिब जी, बहुत महती कृपा साहिब जी। आप मांगिए। हाँ, tomorrow 7 to 8 p.m. गंधर्वता क्लास, and then 8 to 9 p.m. physics and metaphysics का क्लास रहेगा. So please do join everyone. Thank you. नमो सिद्धानंद नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सर्वसाधनम एसो पंच नमो कारुण सर्वपापनाशनम मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शाहु। साहिब जी त्रिकाल वंदना। काल वंदना साहिब। सबको प्रणाम। सहकर्मा प्रणाम।